इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है, जहां भारत का टोटल एक्सपोर्ट 1947 में मात्र 1.3 अरब डॉलर था। वो 2025-26 में रिकॉर्ड 860 अरब को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि दोस्तों 66,000% की ग्रोथ दिखाता है पिछले 75 से 80 सालों में। जहां भारत 1947 में ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता था, जैसे चाय, जूट, कपास, मसाले और कृषि से जुड़े हुए। अब 2025 आते आते हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जहां अब हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अब हम कम करते हैं। हम सबसे ज़्यादा आईटी और सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग के सामान, जैसे हम मशीनरी या मशीनरी के पार्ट्स, और पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स भी पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो नई चीज़ एक्सपोर्ट इंडिया से ज़्यादा होने लगी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स भी शामिल है। आने वाले 1-2 सालों में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है सर्विसेज प्लस गुड्स, वो 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। जहां हमारे टोटल एक्सपोर्ट 4.2% से ग्रो कर रहे हैं, वही हमारी जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है 8.7% का। मतलब जो हमारा गुड्स एक्सपोर्ट है उसकी ग्रोथ रेट कम है और सर्विसेज एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ पीएलआई स्कीम और भी काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की है। उससे आने वाले 2-4 सालों में उसका बेनिफिट हमें अब दिखने लग जाएगा। पीएलआई स्कीम में हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हम अभी इंपोर्ट करते हैं उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हमारे इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से। और साथ में कुछ सेक्टर्स ऐसे भी ऐड किए हैं पीएलआई में जिनका फ्यूचर पोटेंशियल एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आने वाले कुछ सालों में अब हमारी एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ रेट है गुड्स में, वो भी अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। जहां हमारा 2025-26 में 860 बिलियन डॉलर का रहा है टोटल एक्सपोर्ट, ये डबल हो सकता है 2030 तक। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का हमारा टोटल एक्सपोर्ट हो सकता है 2030 तक। 2040 तक ये 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में जा सकता है। और 2047 तक जो हमारा विकसित भारत का मिशन है, वहाँ हमें 5 ट्रिलियन डॉलर का लेकर हम टारगेट चल रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अब मोबाइल चिप्स और कंपोनेंट्स भी बनाने लग चुके हैं। ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर, विंड और बैटरीज का बूम आने वाला है, तो ये भी हमारे यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ये सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा आने वाले समय में। डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो भी लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है, इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। फार्मास्यूटिकल्स हमारा जो है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, ये आगे भी बढ़ता रहेगा। इसके अलावा आईटी और एआई सर्विसेज जो ऑलरेडी इंडिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा इसी से आता है। और इसके अलावा ड्रोन्स एंड एरोस्पेस, ये नया सेक्टर है, इस पे भी पीएलआई स्कीम और इनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें आने वाले ईयर्स में एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाने के पीछे इंडिया के फेवर में कुछ 5 रीजन्स है। भारत में अभी सबसे ज़्यादा लार्ज और यंग पॉपुलेशन है, जो कि आने वाले समय में हमारी मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बढ़ा सकती है। भारत अब लो कॉस्ट प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हाईवे और फ्रेट कॉरिडोर्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो रही है, उसका भी बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। चाइना प्लस वन का मतलब एक फैक्ट्री तो चाइना में रहेगी और दूसरी किसी और कंट्री में भी डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए लगा रही है, उसका बेनिफिट भी इंडिया को मिलेगा। इंडिया ने अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनका भी बेनिफिट आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा। इससे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बढ़ेगी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर इसी तरह से हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ती रही तो 2030 तक हम टॉप 3
एक्सपोर्ट इकोनॉमीज में भी आ जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक भारत का जो कुल एक्सपोर्ट है वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। आईटी और डिजिटल सर्विस का जो सेक्टर है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूट कर सकता है एक्सपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और चिप्स वगैरह बनेगी, वो सेक्टर 1 ट्रिलियन डॉलर तक कंट्रीब्यूट कर सकता है टोटल एक्सपोर्ट में। इंजीनियरिंग गुड्स, जिसमें इंडस्ट्रियल मशीनरी और इक्विपमेंट्स वगैरह, रेलवे के इक्विपमेंट्स बनते हैं, वो 700 बिलियन डॉलर तक कंट्रीब्यूट कर सकता है टोटल एक्सपोर्ट में। ग्रीन एनर्जी, जो हम इक्विपमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सोलर पैनल्स, बैटरीज और इलेक्ट्रोलाइजर्स जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काम आते हैं, उसका जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज वगैरह आती है, सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, जिसमें वैक्सीन्स और जेनरिक मेडिसिन्स आती है, और हम एपीआईज भी अब काफ़ी हद तक बनाने लग गए हैं, इसका जो टोटल एक्सपोर्ट है 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है 2047 तक। स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल्स का जो सेक्टर है वो 400 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूट कर सकता है टोटल एक्सपोर्ट में 2047 तक। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट, स्पाइसेस, राइसेस और प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, इसका जो टोटल एक्सपोर्ट है 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। डिफेंस और एरोस्पेस का जो सेक्टर है, इसमें हम 300 बिलियन डॉलर तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टोटल एक्सपोर्ट में। टेक्सटाइल्स का जो सेक्टर है, इसमें हम 250 बिलियन डॉलर तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स में। जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड्स वगैरह आते हैं, 200 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट इसमें भी हो सकता है। मरीन प्रोडक्ट्स में भी एक्सपोर्ट में काफ़ी संभावनाएं हैं, 100 बिलियन डॉलर का ये सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम ग्रोथ वाइज बात करें तो 2047 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर है, आज की जो टोटल एक्सपोर्ट है उससे 25 गुना तक बढ़ सकता है 2047 तक। यही ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट का जो सेक्टर है वो 20 गुना तक बढ़ सकता है आज के एक्सपोर्ट लेवल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स का जो सेक्टर है वो 15 गुना तक बढ़ सकता है। डिफेंस और एरोस्पेस 20 गुना तक बढ़ सकता है आज के लेवल से। एआई और डिजिटल सर्विसेज 5 गुना तक बढ़ सकती है आज के लेवल से। जब किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? उसकी जीडीपी है जो तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर ज़्यादा आता है, जो कि उसकी करेंसी को दूसरी करेंसी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग करता है। मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ती है उससे। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ता है। टैक्स का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ता है सरकार को। इसके अलावा ग्लोबल में जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी बढ़ता है। किसी भी बात में हमारी कंट्री की ज़्यादा सुनी जाती है। लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है जिस भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम। इनमें लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और देश की स्थिति मजबूत हुई है ज़्यादा एक्सपोर्ट से।